5.2 का दूसरे का पहला सवाल दे रखा है कि हल कीजिए कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस का 81 है। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए वहां पे क्या पूछ रहा था, पद ज्ञात करने को पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे पद का मान अगले सवाल में हमें दे रखा था, लेकिन इस वाले में क्या कर रखा हमसे खुद पद ज्ञात करने का पद पूछा कि कौन सा पद माइनस 81 में। तो क्या होगा यहाँ पे पैटर्न बदल जाएगा। अभी तक जितने भी सवाल के वहां पे पद ज्ञात करने हैं n की वैल्यू में ज्ञात करने थे, लेकिन इस वाले में क्या करें कि n की वैल्यू उसने पहले से दिया है, n की वैल्यू वहां पे हमें क्या करनी थी पद वाले में, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे खुद हमें n ज्ञात करना, हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पद माइनस 81 है। तो देखना इस वाले में थोड़ा पैटर्न बदल जाएगा। सूत्र वही रहेगा n = a + n - 1 × d, यही रहेगा सूत्र। तो यहाँ पे a का मान कितना है, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद। प्रथम पद कितना है 21, दूसरा होता है सार्वत्रिक निकालना ये वाला, तो सार्वत्रिक कैसे निकालते हैं a2 - a1। तो a2 - a1 मतलब कि दूसरे में पहले को घटा दो, दूसरा पद कौन सा है 18 - 21, यानी कितना आएगा -3 आएगा, ये आ गया -3 आ गया। अब देखना ये जो दे रखा कौन सा पद -81 है, मतलब कौन सा पद -81, यानी कि ये किसकी वैल्यू ली जाएगी n की, n मतलब कि अंतिम पद यानी कितना -81। तो रख दो यहाँ पे, हमें n की वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है, हमसे पूछ रहा है वो, तो कितना होगा -81 बराबर 21 प्लस n तो हमें ज्ञात करना है -1, और d की वैल्यू कितनी है -3। तो इस अगले स्टेप में क्या करेंगे, इस पहले को पक्षांतर कर देंगे, -81 को -21 और n - 1 और ये -3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 81 और इसको जोड़ दो, कितना हुआ 2, 102 हो गया। तो ये भी किसका माइनस का 102 बराबर n - 1 और -3। अगले स्टेप में क्या करेंगे, उस होने वाले माइनस को यहाँ पे ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा -102 बटे -3, ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस n - 1। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से बचा ये 3, यहाँ से बचा उसको दिया 12, यानी कितनी बार 4 बार n - 1। तो हमें n का मान फाइंड करना है, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा तो 34, ये माइनस का इधर जाएगा +1 यानी ये, तो इसका -21 पद कितना होगा, 21 पद होगा 35वां होगा। ये हो गया पहला सवाल। इसी प्रकार दूसरा सवाल भी हम कर सकते हैं। दूसरा सवाल हमसे कह रहा है कि दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 84, 70 और 74 का कौन सा पद शून्य है, ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पद हमें शून्य है। यानी कि a की वैल्यू क्या होगी, यही होगी 84 प्रथम पद, दूसरा सार्वत्रिक निकालना था a2 - a1, तो कैसे निकालेंगे, दूसरे में पहले को घटा देना, दूसरा कितना 70 - 84, तो कितना बचेगा 70 - 84 यानी कि -14, ये बचेगा। और है शून्य, यानी कौन सा पद शून्य, यानी n की वैल्यू कितनी है 0। हमें निकालना क्या है n का मान, ये वाला निकालना, सूत्र वही होता है n बराबर n प्लस n माइनस 1 d। n की वैल्यू 0 बराबर a की वैल्यू कितनी है 84 प्लस n को हमें ज्ञात करना है, और d की वैल्यू कितनी है -14। ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 0 में 84 मतलब 0 में कोई भी ऐड करके वही संख्या वापस आएगी, और n - 1 और -14। अगले स्टेप में अगर इसको बाद में ले लेंगे तो -14 और n - 1 ये हो जाएगा। तो 14 के बाद से कट रहा है, 14 का बड़ा कितनी बार बोलोगे 28, 42, 14 के बाद से 6 बार करना है, 6 आ गया और n - 1। अगले स्टेप में क्या होगा, n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6 + 1 बराबर n, तो n बराबर कितना है 7। तो इसका शून्यवां पद कौन सा होगा, शून्य पद कौन सा होगा, 7वां पद शून्य होगा, ये होगा 7वां पद शून्य होगा। तो नीचे क्या लिख सकते हैं कि 7वां पद इसका शून्य है, ये हो गया।
दूसरा सवाल इसी प्रकार तीसरा सवाल हमें क्या करना है। तीसरे सवाल में हमको क्या दे रखा है, तीसरे सवाल में हमसे पूछ रहे हैं कि समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21 उसका कौन सा पद समांतर श्रेणी हमें दे रखी है, सॉरी गलत दे रखी है। समांतर श्रेणी ये दे रखी है 5, सवाल प्रश्न पलट दिया। यहाँ पे दे रखा है क्या संख्याओं के अनुक्रम दे रखा है 5, 11, 17 और 23 का कोई पद 301 है या नहीं। यानी कि वही बात क्या है कि पद हमें पूछ रहा है, यानी कि पद पूछा मतलब ये किसका मान होगा अंतिम, यानी n की वैल्यू होगी 301 और ये पहला पद है, दूसरा पद a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू कितनी है 2 - 7, यानी दूसरे पहले को घटा दो तो कितना आएगा 11 - 5 n कितना आएगा 6। वापस सूत्र लगा दो a = a + n - 1 * b, ये होता है n बराबर n की वैल्यू कितनी है 301, ये लगा दिया। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 5 + n तो हमें ज्ञात करना है और d की वैल्यू कितनी आई 6, ये है। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर दो 301 - 5 बराबर n - 1 * 6। 301 पे 5 गया तो कितना बचा 301 पे 5 गया तो 296, ये बचेगा n - 1 बराबर 6। तो अगले स्टेप में क्या होगा, इसको पक्षांतर कर दो तो 296/6 बराबर n - 1, ये आ गया 296 में यानी कटना है कितने से कटेगा 6 से काटो इसको 24 आया 3, यहाँ से कितना बचा 5 बचा, 5 इसको दिया कितना बना 56 बना। दो सौ 96 में ये गया तो 24 तो इसका आंसर आएगा 39.33, यानी कि आप इसमें जोड़ सकते हो n - 1 तो उसको जोड़ोगे कितना होगा 50.33। आपको पता है कि जो भी आंसर आता है वो किस में आता है प्लस में आता है, लेकिन यहाँ पे किस में आ रहा है जो संख्या आ रही है किस में आ रही है पॉइंटों में आ रही है, ठीक है। तो ये क्या संख्या अनुक्रम में 301 का पद होगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये संख्या किस में आ रही है पॉइंटों में आ रही है। तो इसलिए आप क्या ले सकते हैं कि n का 301 पद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसी प्रकार हम जितने भी सवाल आए इससे पद हमें पूछने के लिए वो इस तरीके से हम सवाल कर सकते हैं।